चलो रे भैया, हुई गया अदला बदली का टाइम। हाँ तो सुनो, अब हम लगा रहे हैं कमिश्नरवा को फोन और उनका सामने रख रहे हैं तोहार बदले छुट्टन को रिहा करने का डिमांड। अब तुम का फोन लगाओगे? तुम्हारा तो हाथ बंधा है, हम लगा देते हैं। बात करोगे तुम और बोलोगे कि छुट्टन को रिहा कर दे, नहीं तो तोहार छोटन छोटन टुकड़ा कर दे। तुम्हें लगता है कि कमिश्नर साहब तुम्हारी ये शर्त मान जाएंगे? नहीं मानेंगे का? अरे अजीब बेवकूफ आदमी हो तुम। कम से कम मेरी कोई उंगली काट के उनको भेजो, उस बात से वो डरे तो कुछ बात माने भी। या फिर मेरे थोबड़े की ठुकाई उकाई करो, मेरे हाथ पैर तोड़ो, उसकी फोटो खींचो, वो उनको भेजो, तब शायद मान जाए। वरना तुम्हें सीरियसली लेगा कौन यार? ये तो वही बात हो गई ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतने बड़े गुंडे हो लेकिन दो कौड़ी की अक्ल नहीं है तुम्हें। अरे वाह, अरे का आइडिया दियो। बहुत बढ़िया। ये क्या है? आप तोहार उंगली भेजेंगे सरकार को? नहीं नहीं नहीं, देखो आइडिया मैंने दिया, इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे साथ ही उंगली नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये उंगली हमको दे दे। नहीं, ये उंगली हमको दे दे। और तोहरा पूरा का पूरा हाथ हमको दे दे कल्लू। आदि, ओहो आदि, अरे देख कर रहे हो, अरे मारो इनको भाई। बोल, अब डायलॉग से काम चलाएगा या पूरा का पूरा एक्शन दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, जल्दी ले चलिए, अरे क्या ट्रैफिक का टाइम हो जाएगा। दोस्त, यस सर। ए पकड़ी से जा रहे हैं, फिर देखिए कब मिलते हैं। अम्मा कहे थे साथ चलेगी। वेल डन आदि, वेल डन। हमको तुम्हारा पर फाका रहा है। सर गर्व बोलिए सर, सुनने में वो ज्यादा बेटर लगता है। अरे एक ही बात है मानव, तुमको क्या कहना है? सर गर्व भी अच्छा है सर, मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है। ए बोका बटा, केस का बात करता है, केस का बोर्ड में तुम क्या कहोगे? ये क्या कहेगा सर? बोलना तो इन्हें चाहिए, मिस चमकू को, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही है सर। यही है जो मानव को केस सॉल्व करने का क्रेडिट दिलवाना चाहती थी। सर चाहता तो मैं भी यही हूं कि मानव कोई ऐसा काम करे जिससे पूरे डिपार्टमेंट में उसकी तारीफ हो, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरह से इन्होंने पूरा स्टेज सेट कर दिया था इनके लिए। और हुआ क्या? केस का क्रेडिट दिलवाने के चक्कर में मानव को ही किडनैप करवा दिया। अब अगर आपकी भाषा में कहूं तो इनको हीरो बनाने के लिए जो तवा आपने गरम किया था उस पे इनके कुरमुरे सिक गए। तो क्या कहना चाहेंगे अब आप? सही कहा कि नहीं? कोड़े सिंह जी, क्या हो गया आपको? मुझे तो लगा कि आप इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, अभी भी आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आई। मतलब? गुले जी बताइए, इन्हें क्या कहानी है? मैं क्या मतलब क्या? यही कि ये सारा प्लान तुम्हारा ही तो था, बोलिए। कौन सा प्लान? गुल्ले जी भी ना। गुल्ले जी, जैसे आपको पता चला, आपके इन्फॉर्मर का आपको फोन आया था कि कल्लू बलराम अपने भाई बल्लू बलराम को बचाने के लिए किसी पुलिस इंस्पेक्टर को किडनैप करना चाहता था। हैं? हाँ 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 हाँ। और जैसे ही उन्हें पता चला, वैसे ही कल्लू बलराम को पकड़ने के लिए इन्होंने जाल बिछाया और अपने आप को प्लेट पे सर्व कर दिया, यानी कि खुद का अपहरण हो जाए ऐसा मौका इन्होंने कल्लू बलराम को दिया। है? हाँ 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 हाँ, मैंने ही दिया मौका। मैंने ही मौका दिया कि आओ मुझे किडनैप करो। मैंने दिया मौका। और कल्लू बलराम ने किडनैप किया भी। तो जैसे आप किडनैप हो गए, आपने मुझे फोन किया और लोकेशन के बारे में बताया। और जैसे ये इन्फॉर्मेशन लेकर मैं कोड़े सिंह जी के पास जा रही थी, तो मुझे पता चला कि आपने तो ऑलरेडी ये फोन कॉल ट्रेस कर दिया है, आपको लोकेशन का पता चल चुका है और आप खुद निकल ही रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। और जो इन्होंने ढूंढा भी और उस कल्लू बलराम को पकड़ा भी, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे
केस का क्रेडिट का सेहरा अगर किसी के सर पे बनना चाहिए तो वो है हमारे गुल्ले महाराज। तो क्या कहते हैं मामू? कौन? आप क्या कहते हैं? अरे हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये इतना बहादुर है, इतना होशियार है। अरे बाबा हमको तुम्हारा पर फाकड़ है रे। गर्व 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 सही है। ऐसी बात है रे। अरे बाबा सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। सर आशीर्वाद, आशीर्वाद, अरे आशीर्वाद तो दीजिए सर। तो कोड़े सिंह जी क्या कहते हैं? हमने तो क्रेडिट दिलवा दिया हमारे गुल्ले जी को। अब आप ही बताइए कि इस गरम तवे पर किसके पापड़ सिके और किसके कुरमुरे? तेरा फेस मेरा भी। ये किसने किया? मुझे क्या पता? मैंने लगाया। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? फेस पैक है शक्ल सुधारने के लिए। तुमको हमारे फेस से क्या प्रॉब्लम है यार? रोज मुझे ही देखनी होती है ना, तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी। हाँ तो मत आया करो ना हमारे घर रोज रोज, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना तुमको हमारी शक्ल देखने की जरूरत पड़ेगी और ना हमको तुम्हारी। गुल्ले जी देखिए ना, ये फिर से मुझे भगा रहे हैं। अरे नहीं 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 आदि, इस घर पे जितना तेरा हक है ना उतना मेरा हक भी है। चमकू मेरी दोस्त है। चमकू तुम जब चाहे इस घर में आ जा सकती हो। ओह तेरी दोस्त ने तुझे घोस्ट बना कर रखा हुआ, शक्ल देख ले पहले अपनी। ओए इन्हें जरूरत नहीं है, ये तो हैंडसम ही है। अपनी तरफ देखा है कभी? इतनी अकड़ है अंदर, पूरे शक्ल तक नजर आ रही है आपकी अकड़। आप ये फेस पैक लगा लो तो शक्ल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, 2-4 लड़कियां मुड़ के देखने लगेंगी आपको। बाय द वे मुझे लड़कियों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात पहले बतानी चाहिए थी ना यार। कल से मैं सोफे पे जाके सोऊंगा। ओए मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब था कि मेरी परवरिश एक ऐसे इंसान ने की है जो लड़कियों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। अरे पूरा गांव कांपता है उनसे। मेरे चाचा सूर्यदेव सिंह जी। दरअसल मैं उनकी दीवी सीख भूल गया था, इसलिए लाइफ में इतने पंगे हो गए। अब मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलूंगा। तुझे पता है गांव में अगर कोई शादी से पहले लड़का लड़की के साथ रहता हुआ घूमता हुआ दिख जाता था ना, तो लड़के के लठ मार मार के दोनों टांगे ऐसे तोड़ देते हैं। इन्हें खतरनाक है मेरे चाचा। अरे यार नाम सुन के कपकपी आती है। अरे छी 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 छी। मतलब आपके चाचा तो आपसे भी कहीं ज्यादा कड़वे करीले जैसे हैं। हाँ करेला हमारे रगों में दौड़ता है। कोई दिक्कत? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ। पहनिए। अरे वाह ये शर्ट तो बड़ी घटिया है। ऐसी शर्ट पहनने से अच्छा ना तो मैं शर्ट लेस घूमूं, जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी घूमूं। अच्छा ठीक है, उतार उतार, उतार। क्या कर रहा है यार? दिखता नहीं है कि लड़के कमरे में इतनी प्यारी शर्ट लेकर आइए, नाटक कर रहा है फालतू में। जैन सर, सर मेरे बाजू में बैठा है। हाँ सर लगभग तैयारी है। हाँ सर फेस भी ग्लो कर रहा है इसका तो। जी सर मैं बोलता हूँ सर मैं इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर। मानव सर का फोन था, कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी बुलाया। तो चलना फिर। नहीं तेरे लिए मैसेज है, तुझे नहीं बुलाया, सिर्फ मुझे और चमकू को बुलाया है। हाँ। ऐसे कैसे? फिर कोई बात नहीं, चमकू तुम जाओ जरा पता कर लेना क्या केस वेस है, मुझे बता देना, मैं देख लूंगा, मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। हाँ कोई बात नहीं। सोता हूँ। रखिए। जैन साहब बताइए सर, कुछ खास काम? अरे हम चाहता है कि तुम हॉर्स को पकड़ कर ले आओ। हॉर्स को पकड़ कर क्या? आपका हॉर्स भाग गया क्या सर? अच्छा सर मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि आपने एक हॉर्स भी पाला हुआ है। क्या बात होता है, थोड़ा हिंदी बहुत भीक होता जा रहा है रे। हॉर्स माने हॉर्स सिंघानिया। हाँ आप हर्ष सिंघानिया कहना चाहते हैं सर? चाहता नहीं है, कह रहा है हॉर्स सिंघानिया, उसको पकड़ कर लाओ। वो एक व्हाइट कलर का क्रिमिनल है, बहुत बड़ा। नो प्रॉब्लम सर, आप मुझे हर्ष सिंघानिया का नाम का रेस्टोरेंट दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे उस व्हाइट कॉलर इंसान को उसके कॉलर से घसीट कर बाढ़ कर लेकर आता हूँ। अरे वो बहुत शातिर है, बहुत शातिर है, अपना
क्राइम का कोई सबूत छोड़ता नहीं है, इसलिए हम तुमको बोलेगा जाओ और उसके खिलाफ सबूत लेकर आओ। सर जैसा आपने बताया कि वो बहुत ही शातिर इंसान है, वो कोई सबूत वो छोड़ता नहीं है, तो उसके खिलाफ सबूत ढूंढना इतना भी आसान नहीं होगा। अरे क्या बात करता है, ढूंढने से क्या नहीं मिलता है। हम जब रेगिस्तान में फंस गया था, मछली ढूंढ के निकल के खाता था। बात करता है, मछली से ज्यादा है वो उसका बेटी सोनिया, उसको पटाओ, उसको अपना प्यार का जाल में फंसाओ, उसका घर में एंट्री करो, सबूत तुम्हारा हाथ में होगा और सिंगानी का कॉलर हमारा हाथ में होगा। मामू ये ना बिना नींबू मसाले के चाट है। मतलब ये कि ये ऐसे खानदान से आते हैं जहाँ पे लड़की को नजर ऊंची करके भी देखा नहीं जाता। इनसे ना हो पाएगा। जी हाँ, हमसे ना हो पाई। सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे? सर आपके ऑर्डर फॉलो करने के चक्कर में मुझे किसी लड़की को फॉलो करना पड़ेगा। सर ये नहीं हो पाएगा सर, मुझसे ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। तो ठीक है, तुमको ट्रैफिक के रूल सब फॉलो करने में इजी पड़ेगा, तो अब तुमको हौलदार बना देगा ट्रैफिक का। सर रुकिए सर, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ना, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की को देखकर आप बातों के पकोड़े तल पाएंगे। इनसे अच्छा तो गुल्ले जी हैं जो अपने तरह ही बातों की गोल गोल जलेबियां तल तो जाते हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना, आप अपने गुल्ले जी को भेजिए लड़की पटाने के लिए। अरे बाबा, लड़की को पटाना है, डराना नहीं रे। देखो, अगर तुमको लड़की पटाना नहीं आता तो हम तुमको सिखा गए। नहीं आता सर। एक मिनट, सीधा बात है, तो बड़ा बात नहीं है रे। अभी तुम इधर खड़ा है, हम तो तुम्हारे सामने लड़की खड़ा है, हम खड़ा है, चलो अभी हमको पटाओ। ओके सर, आप लड़की हैं। देखो जानू। नहीं सर, सर आपको देख के फीलिंग नहीं आ रही सर, मुझसे नहीं हो रहा सर, सॉरी। अरे फास्ट के लिए फीलिंग को मारो, फीलिंग लाओ। बात करता है, तुम्हारी जगह हम होता ना 1 सेकंड में पटा लेता। ये नीना बोले ना, हाँ, कैसा पटा के रखा अभी तक। बात करता है, ये लो चमकू, आ जाओ चलो। हाँ चलो, ये भी इसको पटाओ, इसका तारीफ करो। ओके सर, आई विल ट्राई। चमकू, जब आप हमारे घर खिड़की से आती हैं तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये तुम तारीफ कर रहा है, बुराई कर रहा है रे? सर इनमें तारीफ करने लायक सिर्फ यही क्वालिटी है सर, काफी मोगली टाइप है आपकी भांजी, कहीं ना कहीं से कूद काट के आ जाती हैं। 1 मिनट मामू, मैं सिखाती हूँ इन्हें। करो। कोरी सिंह जी, मेरे करीब आइए। और पास, और करीब। मेरी आंखों में आंखें डालिए। डालो रे। और अब मुझे बताइए, मुझे देखकर आपके दिल के भगोने में कौन सा शब्द उबलता है? घुसपैठियां। सर मुझसे नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं चमकू के साथ रिहर्सल नहीं कर सकता। और वैसे भी सर, हम पुलिस वालों को रिहर्सल का मौका कब मिलता है? हमें तो सिर्फ टेक करना होता है। सर आप एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ सोनिया के बारे में कुछ बताइए, मैं करूंगा। देखो, आर्ट सिंगानिया और उसका बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, तो आर्ट सिंगानिया अपना बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरा बड़ा बात, सोनिया को फिल्मों का बहुत शौक है रे। जैसे निमोनिया होता है ना, बीमारी, ऐसा उसको फिल्मोनिया है। हाँ, अगर बात ऐसी है तो अब मैं सोनिया को दिखाऊंगा अपनी सुपरहिट फिल्म। देखिए, मैं ऐसा बोलूंगा कि सोनिया, मैं बहुत खूबसूरत हूं। मैं दूसरी लाइन, तुझे मुझ पे प्यार है। एक लास्ट है। सोनिया, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुमसे प्यार है। हो गया? कैसा लगा? ठीक ही है, लेकिन माती खड़ा रहा, इससे नहीं हो पाएगा। अरे मैं ऐसे फाइनली काम तो चैटर के साथ करते हो ना। चैटर से कहाँ कुछ हुआ जवानी में? जवानी में लोगों के पैर लड़खड़ाते हैं, हमारे साहब की तो जबानी लड़खड़ा रही है। बोलो। अरे नीना जी, ये तो लड़खड़ाते हुए जवानी का बॉर्डर क्रॉस करके ऑलरेडी बुढ़ापे में एंट्री मार चुका है।
क्या हो गया है आपको? हाँ कोड़े सिंह जी, मामू के सामने तो बड़े ताव में आके बोला था कि उसे तो मैं सुपर हिट मूवी दिखा के रहूंगा। क्या हो गया अभी? हाँ अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे। जाओ उसे जाकर अपने प्यार की चटनी चटाओ। चलो चलो हिम्मत करो हिम्मत करो। हाँ आदि आदि यू कैन डू इट। या हाय, नाइस ड्रेस। सच सच बोलो, कहाँ से खरीदी? आई मीन नाइस ड्रेस, कहाँ से खरीदी? क्यों आवारा पागल दीवाना, तुम्हें भी सेम ड्रेस पहननी है? मुझे नहीं लगता कि ये लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इसके साथ प्यार का पुलाव पका पाएंगे। नीना जी, इसकी जगह मैं होता ना तो अभी ये लड़की मेरे पीछे भाग रही होती। एकदम सही और सच बात कही है मानव ने, क्योंकि ये उस लड़की के प्लेट का बर्गर लेके भाग जाता ना तो लड़की पीछे ही जाएगी। क्या नीना जी, आप भी है। सच बता रही हूँ। एक मिनट, लेकिन इनसे कुछ ना हो पाएगा। मुझे लगता है कि इस उबलती दाल में तड़का हमें ही लगाना होगा। हमें? चलिए कुछ करते हैं। आज के बाद जिंदगी में कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, समझे? तुम्हारा मेरा नाता खत्म खत्म खत्म। अरे पुष्पा, इतनी सी बात पर ऐसा नहीं कर सकती तुम। मैं ऐसा कर सकती हूँ। पूछो क्यों? हाँ क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे पास प्यार के अलावा देने के लिए है ही क्या? हाँ तो प्यार के अलावा एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? बताइए, प्यार के अलावा किसी को कुछ चाहिए होता है क्या? मुझसे पूछिए। पैसे लगते हैं, पैसे जो इनके पास है। मुसीबत के वक्त तुम तो मेरा हाथ भी नहीं छोड़ते। इनसे सीखिए। मुसीबत के वक्त ये मेरे हाथ में अपने क्रेडिट कार्ड थमाकर खुद मुझे शॉपिंग मॉल ऐसे छोड़ के आते हैं। के बाद चाहे इनके बैंक अकाउंट पे मुसीबत आए ना आए, लेकिन ये ऐसा करते तो हैं। हाँ ठीक है पुष्पा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड के लड़ लगा के रख दूंगा तुम्हारे लिए। थोड़ा टाइम दो ना पुष्पा प्लीज। नहीं, इससे ज्यादा भी टाइम नहीं दे सकती। मैं बहुत हो गया है कि नहीं बेबी? हाँ करेक्ट है बेबी। पुष्पा, ओए शीला की जवानी, तुमने ये सब तब नहीं देखा जब इस मासूम को ये बोल रही थी, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। हाँ ओए, तुम कौन होती हो हमारे खिचड़ी के बीच में कंकड़ बनने वाली? मेरा पहले का है इससे नाता कोई, यूं ही नहीं बीच में आता कोई। वाह वाह, क्या क्या गाना है। मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वाह, लवली लवली। तुम पागल हो क्या? मतलब इतने अच्छे बाजीगर को छोड़ के इस हाथी मेरे साथी के साथ अपने सपनों का महल सोच रही हो? तुम्हें कोई अंदर ही नजर नहीं आ रहा है? प्यार अंधा नहीं होता है। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, देख के ही कर रही हूँ। मुझे इनके तन और मन से नहीं, धन से प्यार हो गया है। आई एम वेरी रिच, वेरी रिच। Filthy rich, if you ask me. तो माय जंबो वड़ा पाव, चलते हैं हम यहाँ से। मुझे इस फ्रेंच फ्राइज की तरफ देखना तक नहीं। आओ डार्लिंग, मैं तुम्हें 2 करोड़ का हीरा दिलाता हूँ। पुष्पा मेरी बात सुन। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, डोंट गिव मी टीयर्स पुष्पा। अब कौन देगा पुष्पा मुझे सहारा? सुनो, हाँ, आपने देखा ना किस तरह से पुष्पा मुझे ठुकरा के गई। ऐसे कोई वो बागी तुम्हारे लायक नहीं है टाइगर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए रो रो के अपनी गंगा, जमुना, सरस्वती बहा देनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मिस सोनिया। सोनिया। वाह, लगता है पट गई। सोनिया, मौसम कितना अच्छा हो रहा है नहीं? वैसे बताया नहीं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो डॉन है, पर जब उनके कोई काम के बीच आता है ना,
तो उसका इलाज कर देते हैं। तुमने वो फिल्म देखी है सरकार? हाँ बस उसी की तरह। ऐसे तुम मेरे यहाँ राजकुमार क्या काम करते हो? मैं तो एक ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ। ओह, मतलब मेरा हीरो हीरालाल खुददार है। हाँ बस ऐसे ही इज्जत की रोटी अच्छी लगती है मुझे। सलाम साहब। साहब आपने बोला था ना कि कोई भी लफड़ा हो तो सबसे पहले अपन आपको खबर करें। आदू, हाँ? ये कूली नंबर 1 जैसा दिखने वाला आदमी तुम्हारे साथ काम करता है? अपन की कहाँ औकात कि पुलिस में नौकरी लगे। अपन तो बस साहब का मुखबिर है। हमने सोचा था कि तुम खुददार हो, लेकिन तुम तो जानी गद्दार हो और सेल्समैन की जगह हवलदार निकले। नहीं सोनिया दरअसल नहीं मैडम, साहब इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर? अब क्या पूरी जन्म कुंडली बताएगा? निकल यहाँ से। मतलब मेरा सनम बेवफा निकला? सोनिया सोनिया दरअसल मेरी बात समझने की कोशिश करो। लोग ना पुलिस वालों को बहुत गलत समझते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सोनिया। यू नो व्हाई? क्योंकि सोनिया आई लव यू वेरी 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 मच, और मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, बस इसलिए तुम्हें बताया नहीं। तुम फिक्र क्यों करते हो? मेरे पापा तुम्हारा जॉब छुड़वा देंगे, मतलब काम छुड़वा के तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे। फिर वो तुम्हारे लाइन होंगे और तुम उनके रॉबर्ट, क्योंकि आई लव यू टू ना। Oh Sonia, I love you very very much. सही है तेरा सही है भैया। मानव, यहाँ मैं केस लेके रो रहा हूँ और तू यहाँ कंबल ओढ़कर आराम से सो रहा है। मानव, हाँ यार थक गया यार लड़की के चक्कर में। काम को थोड़ा चंपी कर दे भाई। कर दे, इतना टाइम क्यों ले रहा है? कर दे। थैंक यू पार्टनर, मुझे पता नहीं था तेरे हाथ में तो जादू है यार। ऐसे मानव, तुझे पता है मैं ना 50-50 गुंडों को एक साथ झेल सकता हूँ, लेकिन जब बात एक लड़की की आती है ना यार, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं झेल ही नहीं पाता। मतलब समझ में नहीं आता यार कैसे क्या रिएक्ट करूं एक लड़की को देखकर, क्या करूं। वो उसको देख ले, वो क्या नाम है अपनी जो चमकू, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है जीना हराम करके रख दिया उसने हमारा। मतलब कभी कभी तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं नींद की गोलियां डाल दूं उसकी चाय में और उसको जाकर ना पागल खाने में छोड़ा। हाँ, लेकिन फायदा क्या होगा? वो तो जंगली बिल्ली है, वो जंगली बिल्ली तो वहां भी डॉक्टर का मुंह नोचती फिरेगी। मानो तू मेरे बाल क्यों नोच रहा है यार? चमकू तुम? हाँ मैं तुम्हारे बाल के साथ साथ तुम्हारे लौकी जैसा मुंह भी नोच लूंगी मैं। पूछो क्यों? क्यों? इसे पूछने वाली क्या बात है? अगर मेरे बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें करोगे ना तो खीर नहीं देंगे, चीर देंगे। तुमको मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्यों इतना घबरा रहा हूँ? अब हाँ, जो मैंने कहा वो सही कहा। क्या पता क्या तुमको है? पहले तुम हमारे घर में घुसाई, उसके बाद तो तुम्हारे बेडरूम में घुसाई, अब तो देखो हम बैठे हो तुम आकर हमारे बेड पर। मतलब ये कोई तमीज नाम की कोई चीज है? आप जिस आदमी में तमीज नहीं उसे क्या कहेंगे? जंगली। मेरे कमरे का पंखा चल नहीं रहा है, इसलिए गुल्ले जी इसे ठीक कराने के लिए गए। मैं वहां पर उबल रही थी सूप की तरह, इसलिए यहाँ ठंडी होने के लिए आई, तो यहाँ तुम तंदूर की तरह भड़क रहे हो मेरे ऊपर। ऐसा क्या कर लिया मैंने? क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता क्या? एक लड़का और लड़की जब अकेले बेडरूम में होते तो लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है? क्या कहता है मुझे नहीं पता। चमको, लगता है मानव आ गया। आ रहा क्या था बे? चाचा जी, आप अचानक से न नमस्ते न चरण स्पर्श।
चरण स्पर्श स्वीकार चाचा जी, चरण स्पर्श, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पैगाम, ना कोई खत, आप अचानक से पपला क्यों रहा है? पपला कहाँ रहे चाचा जी? मुझको तो आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। अंदर देख के खुशी हो रही है तुमको? कोई अंदर है क्या? नहीं, ऐसे तो कोई बात ही नहीं चाचा जी। गलत समय पर तो नहीं आ गए हम? अरे क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप और गलत समय पर? चिंता मत करो, किसी काम से मुंबई आए थे, अब कल सुबह रवाना हो जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। अब ठीक है। कौन है कौन? ये कौन है? कौन है ये? बताओ, वरना तुम अपने चाचा को अच्छी तरह जानते हो। चाचा जी, मेरी परवरिश एक ऐसे इंसान ने की है जो लड़कियों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। अरे पूरा गांव कांपता है उनसे। मेरे चाचा सूर्यदेव सिंह जी। चाचा जी कौन है ये? पापा, लड़की है। अरे वो तो हमको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लड़की नाइट सूट में इस समय तुम्हारे घर में क्या कर रही है? बताओ। चाचा जी इतनी बाहर का इस शादी से चाचा जी बुरा होता है। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। बता कौन है ये? मैं पत्नी हूँ। मैं पत्नी हो? ला क्यों रहा है? कमाल की बात कर दी चाचा जी आपने। मतलब आपको विश्वास ही नहीं हुआ, आप मुझ पे शक कर रहे थे चाचा जी। आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतने से इतना बड़ा बनाया आपने। आपको तो पता होना चाहिए चाचा जी कि इस समय नाइट सूट में और पत्नी के अलावा और कौन सी लड़की होगी मेरे घर में? बताइए आप, और कौन सी लड़की? शी इज माय स्वीट हॉरिबल हॉरेंडस वाइफ। तुमने शादी कर ली और हमें नहीं बताया? अरे कैसे बताता, मुझे नहीं पता चला। चाचा जी, सब कुछ इतने अचानक हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला हमें कि पूछे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? पूछने वाली तो बात है इसमें चाचा जी। दरअसल बात यह है कि मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। अदी के पास? मेरे पास कैसे छोड़ के आ सकते थे? मैं तो खुद बचपन में आपके पास पल रहा था, तो इसके माँ बाप मेरे पास कैसे छोड़ के आ सकते थे चाचा जी? हाँ, किसके पास? मेरे मामा मामी के पास। हाँ, फिर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी शादी भी उन्होंने रचाई और शादी के दिन वो घोड़े पे बैठ के आ गया। कौन? आदि? नहीं, शांताराम। शांताराम? अरे शांताराम घोड़ी पर बैठ के आया तो आदि के साथ शादी कैसे हुई? अरे चाचा जी, मैं 2 मिनट के इंस्टेंट नूडल नहीं बना रही हूँ, कहानी बना रही हूँ। बता रही हूँ। 2 मिनट तो दीजिए, सब्र कीजिए चाचा जी, मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए। हो गए? अब बताओ क्या हुआ? फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लड़के के माँ बाप ने मेरे मामा के सामने 10 लाख रुपए की दहेज की शर्त रख दी। अब मेरे मामा तो बहुत गरीब थे, उन्होंने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन आखिर उन्होंने तोड़ ही दिया। तो मामा को रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, जाती हुई बारात को देखकर मेरी मामी पागल हो गई और आते जाते लोगों पर पत्थर ले लेके ऐसे मारने लगी। मेरी मामी को ऐसे देखकर मेरे मामा रस्सी लेने दौड़ उठे। वो माँ के हाथ पैर बांधने के लिए ना? नहीं, उसका फांसी का फंदा बनाकर उसमें लटकने के लिए। तभी तो आदि वहां पर आए, रस्सी लेकर? सिंदूर लेकर चाचा जी, सिंदूर। फिर उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ थामा और कहा कि इस लड़की की जिंदगी तो मैं संवारूंगा। ऐसा कहकर सबके सामने उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, वरना बिना पकोड़े की कड़ी बनकर इस जालिम दुनिया में पता नहीं किस कोने में पड़ी रहती मैं। बस बेटा, बस। अब रुलाएगी क्या? हमें माफ कर दे बेटा। सच में हम तुम पर शक किया, लेकिन आज हमें तुम पर गर्व हो रहा है। अरे तुमने एक अबला नारी की जिंदगी संवार दी। शाबाश। हमारी शादी की बात सुनकर ना बेटा हमारा दिल एकदम बागबान हो गया। हम पहले फ्रेश हो जाते हैं? चलो, कहाँ है बाथरूम? सामने ही बाथरूम। तो ऐसा कोई कोठी वोठी नहीं है, तो क्वार्टर है ना छोटे, सब चीज आमने सामने ही होती है। कोई नहीं, दिल बड़ा है ना। अच्छा, आप आराम से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, फिर हम डिनर करेंगे और कल मैं आपको खुद छोड़ने जाऊंगा। हाँ। कार्यक्रम तो यही था हमारा।
लेकिन अब तुम्हारी शादी की खबर मिल गई है, तो शादीशुदा बहू और बेटे के साथ हफ्ता डेढ़ हफ्ता नहीं गुजारा तो बहू नाराज नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ, मतलब ऐसे कैसे नहीं, ये तो बात ही नहीं बनी ना। आप आए और ऐसे यूं चले जाए तो बात ही नहीं बनी है। आप तो रुक के जाएंगे, पहले आप बाथरूम फ्रेश जाएंगे। होके आएंगे। बाथरूम जाए वो वहाँ चाचा जी, वो कुंडी खोल लीजिएगा, उसकी बात है थोड़ा कमजोर। आराम से। इधर आओ, इधर आओ। क्या है? चमको तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मतलब मैं तुम्हारा पति, चाचा जी से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलती ना तो चाचा जी तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देते, शाही पनीर में जैसे पनीर के होते हैं ना वैसे। एक तो जान बचाई है मैंने, ऊपर से भड़क रहे हो मुझ पे। बचाया नहीं है, फंसाया है तुमने मुझे। तुम पता है बोर्ड एग्जाम में आने वाले उस सवाल की तरह हूं जिसकी उम्मीद नहीं होती किसी को, लेकिन अचानक फिर भी आ जाता है। बिना आप सोचे समझे, बिना टाइम देखे, बिना मौका देखे कहीं भी घुस जाती हो यार तुम। इधर भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, टाइम देख कर ही आती हूँ, मौका तो एक नहीं छोड़ती मैं। फिलहाल के लिए चमकू प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो यार। नहीं छोड़ूंगी मैं, पूछो क्यों? मुझे नहीं पूछना क्यों। जब पूछने की बात है तो बात पूछोगी नहीं? चलो फिर भी बता देती हूँ। चाचा जी यहाँ पर 2 हफ्ते रहने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पर घर पर नहीं दिखूंगी तो वो क्या सोचेंगे? अरे वो क्या सोचेंगे तुम मत सोचो, क्योंकि सोचने के लिए अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज तो तुम खराब कर देती हो। खाना बनाने की बातें करती रहती हो, बातों में भी तुमको खाना सूझता रहता है। चूल्हे की हांडी पे चढ़ाकर हांडी की चूल्ही में पता नहीं क्या क्या करती रहती हो, किस का जूस निकालती रहती हो, लेकिन जब खाना बनाने की बात आती है चमकू तो तुम खाना भी खराब ही बनाती हो। तुम सिर्फ बातें बनाना जानती हो। अरे चाचा जी मैं आपको सब कुछ कोई समझाने की जरूरत नहीं, हम सब समझ चुके हैं, हम सब सुन चुके हैं। दरअसल अरे बहू को खाना क्या बनाना नहीं आता, तुम इस पर इतना भड़क रहे हो? खाना, हाँ खाना। अरे तुम्हें भी तो ड्राइंग में गधा बनाना नहीं आता था तब। कोई खुद को बिना देखे खुद की तस्वीर कैसे बना सकता है चाचा जी? अरे पत्नी सिर्फ खाना नहीं बनाती, घर को स्वर्ग बनाती है, स्वर्ग। और मुझे स्वर्गवासी। हैं? इतनी प्यारी बहू, इतनी प्यारी बहू, सजा मिलेगी, उस पर गुस्सा करने की सजा मिलेगी। बहू तुम बताओ कौन सा कोना? वो वाला। इस कोने में जाओ और चुपचाप खड़ा हो जा, कान पकड़ के। हाँ अरे हमारे नहीं अपने, जाओ। ओह सॉरी चाचा जी, चाचा जी मेरी ऐसी कोई गलती भी नहीं थी। ये क्या था? भूकंप जैसा? मैं देखता हूँ। मानव तू, अरे हाथ दे यार। क्या कर रहा है तू? हाथ तो दे, उठा जरा। क्या रहा है? गिरा पड़ा हूं। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। मानव निकल 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 यहाँ से निकल। तो मतलब कहाँ निकलूं? क्या भगा क्यों रहा है मुझे? एक मिनट। अरे चमकू देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आया हूँ। आदि हाँ चाचा जी। कौन है ये भाई जो इतनी रात को इस घर में आया है? मतलब आया तो आया, तुम्हारी पत्नी के लिए ड्रेस भी लेकर आया? चमकू आदि की पत्नी। ए लफंडर, ये चमकू चमकू क्या है? ये चमकू चमकू भाभी बोल, भाभी। हैं? अरे आदि कौन है ये? अरे बोल ना भाई, मुंह में दही जमा के बैठा है कौन जो तेरी पत्नी के लिए ड्रेस लेकर आया है? ड्रेस वाला, ड्रेस वाला जो इस्त्री करके लाता है, इस्त्री वाला जो ड्रेस को इस्त्री करके लेके आता है, इस्त्री वाला है ये। मैं स्त्री वाला हूँ। हाँ तो अभी बोल तो दिया ना एक बार कि स्त्री वाले हो, तो बार बार क्यों वही दोहरा रहे हो? क्या कपड़े लाए हो ना मेरे? दे दो। क्या कर रहे हो? हाँ चलो कपड़े दे दी ना, हो गया काम, जाओ जाओ जाओ, चलिए चलिए चलिए। रुको, जब दरवाजा भीतर से बंद था तो तुम भीतर कैसे आए? तो मेरे पास दरवाजे की चाबी है ना। तुम्हारे पास इसके घर की चाबी कैसे? चाबी वाला भी तो है ये। है? हाँ, बीच में क्या हो गया था कि इनसे घर की चाबी खो गई थी, तभी इन्होंने बताया कि ये चाबी भी बनाते, तो एक चाबी इनके पास भी रह गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही चमकू, क्या मेरी याददाश्त ऐसी हो जाती चाचा जी। ये चाबी वाला भी है, वैसे शक्ल से भोंदू और पेट से तोंदू लगता है, लेकिन है बहुत टैलेंटेड आदमी है। हाँ, धोबी, माली, ड्राइवर, नर्स सारे काम आते हैं मुझे। मैं तो इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, पंखा अभी अभी ठीक किया मैंने। और कोई काम हो तो बताओ।
चश्मा ठीक कर सकते हो? नहीं, बस यही नहीं आता। कद्दू, तब काहे को मल्टी टैलेंटेड में? मल्टी टैलेंटेड ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? हैं? मच्छर चाचा जी, मच्छर होने से बुखार फैलता है ना, तो मच्छर भगा रहा था। अरे मच्छर छोड़, ये उल्लू भगा यहाँ से। हाँ वही तो। ए उल्लू, बाकी काम बाद में बताएंगे, तुम निकलो। क्या माना वैसे निकल जा, जाके चमकू के घर जाके सो जा। निकलो। लेकिन मेरे सोने के कपड़े रात के वो। अरे कुछ भी पहन के सो जा, चमकू का घाघरा पहन के सो जा यार। तुम बेटा जाओ, टॉवल ला के दो, हमको नहाने जाना है। जाओ। ए आदि, अरे जिसको चश्मा ठीक नहीं करना आता उससे क्या बतिया रहा है? क्या चाहिए क्या इसको? बख्शीश लूंगा कह रहा है, बख्शीश कह रहा है। चाचा आए गांव से तो बख्शीश तो बनती है ना, तो कह रहा है बख्शीश लूंगा, बख्शीश देंगे अगली बार। अरे जूता धान से दे दे बख्शीश। हाँ भाई, अगली बार बढ़ा के देंगे, तुम्हें बख्शीश भी देंगे, पैसा भी देंगे ना। अरे चलो यार, क्या हाथ जोड़, बख्शीश के बिना कहीं। अरे ऐसे कैसे? चलो बंद करो ये सब यार, लोग चलता है चाचा जी। आदि, हाँ चाचा जी। ये बहू अभी तक टॉवल लेकर नहीं आई। आ जाएगी तो क्या है। देखते, नहाने का बहुत जल्दी है हमको। हद हो गई यार, टॉवल भी सामने नहीं रख सकता कोई? कैसे ढूंढे इसमें कोई कुछ? बहू टॉवल लाने गई है या बनाने गई है? अरे ये क्या कर रही हो? टॉवल ढूंढ रही थी ना मैं। ऐसे वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ चाचा जी, यही तो ये लड़की करती है, ऐसे ही करती है एकदम। जब भी से कोई चीज मांगो तो बखेरा फैला देती है, कपड़े फैला देती है, रायता फैला देती है, पूरे घर को सर पर उठा के रख लेती है। कब करो तुम? सब तुम्हारी वजह से। बचपन में तुम्हारे को ही आदत थी कि इधर की चीज उधर की चीज इधर रख देते थे, हम तक को नहीं मिलती थी। सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ, और नहीं खींच के ना तुमको इस कपड़े की तरह एकदम। इस टेंट में कौन रहता है भाई? ये जो कपड़े है ना चाचा जी, ये वाला वो अरे ज्यादा मत करो, बताओ किसके कपड़े हैं? इनके तो हैं कपड़े, इनके। हाँ मेरी तो कपड़े चाचा जी, ये जो कपड़े हैं ये मेरे ही हैं। और चमकू, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? अरे चाचा जी सुबह से कितने गंदे घूम रहे हैं, जाओ जाके तौलिया दो। No, हम नहाने बाद में जाएंगे, पहले तुम हमको ये कपड़े पहन के दिखाओ बस। चाचा जी ये वाली जो शर्ट है ना, ये तो बड़ी फेवरेट शर्ट है मेरी, एकदम ऐसा एकदम कट टू कट बॉडी फिट आती है ये शर्ट। ये लुक्स मुझे ऐसे खुले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। नहीं वो तो सब ठीक है, पर ये तलवार की म्यान में ये सब्जी काटने वाली छुरी अच्छी नहीं लगती ना। वही तो चाचा जी, वही तो मैं आपकी बहू को इतना समझाता हूँ, लेकिन वो जिद करती रहती है। खुले कपड़े पहनो, ये आजकल का फैशन है, सारे रैपर ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं, तुम इन ट्रेंड रहोगे। लेकिन मैं समझाता रहता हूँ कि नहीं, मुझे फिटिंग वाले कपड़े आते, लेकिन पता नहीं क्यों। अब जाके समझो। अरे कपड़े की आड़ में बहू तुमसे ये कहना चाह रही है कि बच्चे कुछ खा पी लिया करो, तगड़े हो जाओ, पर तुम ठहरे एक नंबर के बेवकूफ। अरे पत्नी की बात समझा करो, उसके इशारे समझा करो। जी। अरे शक्ल देखो, अपने आप को देखो कैसे खपच्ची, ये देखो ये कैसे खपच्ची हो गए हो तुम, हैं? पत्नी की बात मानोगे ना? जी चाचा जी। चला, अब लाओ टॉवल, अब हम जाएंगे नहाने। हाँ। लाओ। हाँ मिल गया। हाँ। अरे वाह, चला जाए। तो खपच्ची जी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? क्या कर रहे हो?